आप बताइए हमको कि बगल में 60 किलोमीटर के दूर पर एयरपोर्ट खुला हुआ और प्रधानमंत्री 2019 के चुनावी सभा में आकर के कहते हैं कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो मैं अपने विमान से इसी पताही हवाई अड्डे पर उतरूँगा और जो मोतीपुर का चीनी मिल है उसके चीनी से चाय पीऊँगा। अब बताएं ना प्रधानमंत्री को, अभी जो आ रहे हैं 2024 में भाषण देने 13 तारीख को शायद, तो क्या आएंगे तो अपने विमान से पताही हवाई अड्डा पे उतरेंगे और क्या मोतीपुर में चीनी मिल चालू करवाए हैं जो उसके चीनी से चाय पी के जाएंगे? तो आप कुल मिलाकर के यह समझिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री हवाबाज हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ही ढकोसलाबाज हो और जिस देश का जिनके बारे में कहा जाता है विश्व के सबसे बड़े नेता, जो व्यक्ति लोकप्रिय नेता, जो नेता आज तक बिना देखे हुए भाषण नहीं दे सकता है, वो लोकप्रिय कहिया से हो गया हो? जो व्यक्ति आज तक जितना भाषण दिया वो टेलीप्रॉम्प्टर देख करके देता है। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि तीसरे फेज के चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुका है। 13 मई को चौथा चरण का चुनाव होना है। वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात की जाए तो 20 मई को यहाँ पे चुनाव होना है, जिसको लेकर हमारे साथ कुछ युवा हैं, शहर के लोग, स्थानीय लोग भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार शहर में लोकसभा चुनाव में क्या कुछ इनके मुद्दे हैं, किस आधार पर इस बार वोट करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सम्राट। लोकसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किस तरीके से? देखिए, मुद्दा दोनों है, स्थानीय मुद्दे भी हैं और देश का मुद्दा भी है। क्योंकि हमारे एक वोट से प्रधानमंत्री भी बनना है, हमारे एक वोट से हमारा स्थानीय विकास भी होना है। तो अभी जो वर्तमान सरकार है एनडीए की, उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। हर चीज़ में विकास हुआ है, चाहे वो बिजली का हो, शिक्षा का हो, रोज़गार का हो, छात्रों के हित की बात हो। हाँ, एक छोटी सी कमी है जिसके लिए आवाज़ हम लोग शुरू से उठाते रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल का जो कोर्स है वो 5 साल 6 साल में होता है। उसके लिए हम लोग निरंतर आवाज़ उठाते रहे। छोटी समस्या नहीं, मतलब छोटी सी समस्या, मेरे कहने का ये मतलब है कि इन सब मुद्दों के अलावा एक मुद्दा ये है, हमारा भविष्य इसी पे नहीं, बिल्कुल 3 साल का जो कोर्स है वो 6 साल में, उसका एक सबसे प्रमुख कारण है कि छात्र के जो नेता हैं तभी चुने जाएंगे जब चुनाव होंगे। चुनाव नहीं हुआ, 32 साल तक पूरा यूनिवर्सिटी उथल पुथल पड़ा था। एक बार चुनाव हुआ, बहुत सारी चीज़ें बेहतर सुचारू रूप से चलने लगी। फिर 4 साल से चुनाव नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से जब छात्र को आप प्रतिनिधित्व का मौका ही नहीं देंगे, छात्र में कोई नेता बनेगा ही नहीं, छात्रों के हित की बात ही नहीं उठाएगा, ऊपर तक ले जाने वाला ही नहीं रहेगा, तो कैसे जो मुद्दे हैं, विश्वविद्यालय का जो मुद्दा है वो कैसे ऊपर तक पहुँचेगा? लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे? लोकसभा चुनाव में ये भी एक लोकसभा चुनाव का ही मुद्दा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लोकसभा चुनाव में मुद्दा है मुजफ्फरपुर लोकसभा में, चूँकि मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा का हूँ, तो मुजफ्फरपुर लोकसभा में सबसे बड़ा एक मुद्दा है शिक्षित प्रतिनिधि का। जो वर्तमान एनडीए के प्रत्याशी हैं वो शिक्षित उम्मीदवार का, अभी जो वर्तमान एनडीए के प्रत्याशी हैं वो शिक्षित हैं, और जो पूर्व में जो एनडीए के सांसद रहे हैं और जिन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ कई बार उनको धर्म को गाली देने का काम किया, आज वो कांग्रेस में जाते ही धुल गए हैं। जो कह रहे हैं कि बीजेपी का दबाव था। बीजेपी का क्या दबाव? किसी का किसी पर दबाव अगर रहता तो उनको पार्टी छोड़ के जाने की जरूरत क्या पड़ी? पार्टी छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इतना दबाव रहता, इतना ही दबाव में रहते, दबाव को मानते, तो इनको पार्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये रहते बीजेपी में, बीजेपी इनसे भी बेहतर। बीजेपी ने, एनडीए ने हम जिस सांसद का पिछले 5-7 सालों से विरोध कर रहे थे कि ये बाहरी हैं, आए हैं वहाँ से, हाजीपुर से यहाँ आए हैं, 20 साल इनके पिताजी रहे, 5 साल ये हो गए, फिर 10वां साल इनका चल रहा है, उन सब मुद्दों का सम्मान करते हुए एनडीए ने इस प्रत्याशी का टिकट काटने का काम किया। और इसका किसी साजिश के तहत इनका किसी ने टिकट नहीं कटवाया। जनता ने जो एनडीए को रिपोर्ट दी, एनडीए के नेताओं को रिपोर्ट दी, उस आधार पर इनका टिकट कटा और एक शिक्षित व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया। वो लेकर चर्चा है कि बाहरी है। बाहरी कैसे हैं? जिनका घर, आधार कार्ड का घर जो है वो मुरौल प्रखंड में पड़ता है, अजय निषाद से ज़्यादा बाहरी हैं। हाजीपुर का इनका घर है, जहाँ से इनकी पत्नी वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीती, उनके पिता और वो पुत्र मुजफ्फरपुर में 30 साल से सांसद बन रहे हैं। मुजफ्फरपुर ने तो उनको अपनाने का काम किया और मुजफ्फरपुर को उन्होंने क्या देने का
काम किया। एयरपोर्ट भेज दिया दरभंगा, एम्स भेज दिया दरभंगा, शिक्षा का क्या स्तर, एक भी मुद्दा इन्होंने संसद में उठाने का काम किया। बीजेपी पार्टी में रह के जब भेजा गया तो उस वक्त बीजेपी क्यों नहीं इस बात को बिल्कुल हमने आवाज़ उठाने का काम किया, हमने आवाज़ तरफ से आवाज़ उठाया? नहीं, आवाज़ उठा, हमने अजय निषाद के खिलाफ उठाने का काम किया। उसी चीज़ का, उसी जनादेश का सम्मान करके एनडीए ने इनका टिकट काटने का काम किया, और कांग्रेस में जाते मात्र एकदम ही गांधीवादी हो गए हैं। मोदी जी वादा जब करके गए तब इस पे नहीं बना। क्या मोदी जी कह के गए थे ना कि एयरपोर्ट बनेगा, तो मोदी जी वादा करके गए थे, तो मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के 543 लोकसभा देखेंगे ना। यहाँ के जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं वो यहाँ से लिख के देंगे, यहाँ से ये करेंगे, अपनी बातों को वहाँ लिख के देंगे, तब तो प्रधानमंत्री वहाँ से सैंक्शन करेंगे। देखिए क्या है कि अब इनका जो अपना राजनीतिक समझ उस हिसाब से बता रहे हैं। हम आपको पहले तो इनका कहना चाहते हैं कि कह रहे थे कि अजय निषाद जो मुसलमानों वाले बयान पे ही कह रहे थे, आप पिछले 15 दिन का समाचार पत्र और न्यूज़ उठा लीजिए, प्रधानमंत्री के ऊपर कौन सा दबाव है? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके बाद जो है मंगलसूत्र, ये सब क्या है? क्या मुद्दा नहीं है? मैं बता, क्या मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा है? मंगलसूत्र हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा है? जिस पार्टी के मुखिया और जिनके नेता ही जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि वो अपने निचले स्तरीय जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर दबाव नहीं डालते होंगे? दूसरा नंबर बात, एयरपोर्ट का आपने चर्चा किया, 2015 की घटना है एकदम। मैं आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर लोकसभा को बताना चाहता हूं कि 2015 की घटना है, जब अजय निषाद जी ने संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखा था। जवाब में मंत्री ने पत्र लिखा कि अगर राज्य सरकार 400 प्लस एकड़ ज़मीन खरीद करके देगी तो ही हम यहाँ उद्घाटन कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। और राज्य सरकार ई देने से असमर्थ हो गई। तो इन्होंने देखा कि बगल में दरभंगा है जहाँ खुल सकता है, यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ये इसका लाभ मुजफ्फरपुर के लोग भी ले सकते हैं। तब 15 में पूरे उत्तर बिहार के संसदीय दल का एक कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से मिलता है, उस पर अजय निषाद जी का साइन रहता है। अब बताइए हमको कि बगल में 60 किलोमीटर के दूर पर एयरपोर्ट खुला हुआ और प्रधानमंत्री 2019 के चुनावी सभा में आकर के कहते हैं कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो मैं अपने विमान से इसी पताही हवाई अड्डे पर उतरूँगा और जो मोतीपुर का चीनी मिल है उसके चीनी से चाय पीऊँगा। अब बताएं ना प्रधानमंत्री को, अभी जो आ रहे हैं 2024 में भाषण देने 13 तारीख को शायद, तो क्या आएंगे तो अपने विमान से पताही हवाई अड्डा पे उतरेंगे? और क्या मोतीपुर में चीनी मिल चालू करवाए हैं जो उसके चीनी से चाय पी के जाएंगे? तो आप कुल मिलाकर के यह समझिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री हवाबाज हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ही ढकोसलाबाज हो, और जिस देश का, जिनके बारे में कहा जाता है विश्व के सबसे बड़े नेता, जो व्यक्ति लोकप्रिय नेता, जो नेता आज तक बिना देखे हुए भाषण नहीं दे सकता है, वो लोकप्रिय कहिया से हो गया हो? जो व्यक्ति आज तक जितना भाषण दिया वो टेलीप्रॉम्प्टर देख करके देता है, टेलीप्रॉम्प्टर बीच में ख़त्म हो जाए तो उसको क्या क्या समझ